Hello students, in the last lecture we finished chapter 4, A Truly Beautiful Mind. Now today we are taking poem 4, The Lake Isle of Innisfree. So let's get started. So I am on Beehive page number 54, students. Beehive page 54, The Lake Isle of Innisfree. Correct? Now students, this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. This is the poem by W.B. Yeats, which stands for William Butler Yeats. बहुत ही महान पोयम है स्टूडेंट्स. विलियम बटलर यीट्स का नाम हमारे रस्किन बॉन्ड, मुल्क राज आनंद, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके साथ ही वन ऑफ द वेल नोन पोएट्स ऑफ ऑल टाइम में लिया जाता है. वेरी नाइस पोएट. और ये थोड़ी ऐसी पोएम्स लिखते हैं जो थोड़ी लाइंस में लंबी होती है. हॉरिजॉन्टली लाइंस में थोड़ी लंबी पोएम्स लिखते हैं W.B. यीट्स. इनकी ज्यादातर पोएम्स आप पढ़ोगे ना तो पहली बार पढ़ने में तो टप्पा भी ना पड़े, लेकिन फिर दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे तो उस पोयम के हिडन मीनिंग्स उभर के आते हैं. सो यू नो दिस इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ही हैज अ विजन. ये विजनरी पोएट है और ये जब चीजें लिखता है तो स्टार्टिंग में हमें कंफ्यूजिंग जरूर लगती है, लेकिन एक्चुअली में दे आर द ट्रूथ. दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस. तो आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये पोएट की लॉन्गिंग है. लॉन्गिंग मतलब पोएट तड़प रहा है. किस लिए? पीस के लिए, राइट? एंड ऑल्सो फॉर द ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? कामनेस. ट्रैंक्विलिटी मीन्स कामनेस. तो पीस और काम, ये दोनों चीजें उसको इन्निसफ्री में मिलेगी. अब स्टूडेंट्स, इन्निसफ्री है क्या? इन्निसफ्री एक लेक आइलैंड है. एक लेक है बड़ा, उस लेक के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है. यस, ऐसे लेक्स होते हैं. वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है लेक सुपीरियर, यूएसए. उसके बीच में भी आइलैंड्स है. अपने जम्मू कश्मीर में डाल लेक, वुलर लेक, राजस्थान में संभार लेक, दे ऑल हैव आइलैंड्स. ठीक है? Tranquility means calmness. He wants to go to that lake island. Isle means island. The lake island which is called Innisfree, where he spent a lot of time as a boy. So he spent lot of time as a boy. That means he spent lot of time of his childhood in Innisfree. So his childhood place.
तो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये पोयम किस बारे में है। स्टूडेंट्स, ये पोयम है एक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सिटी लाइफ विच इज वेरी बिजी एंड द विलेज लाइफ विच इज क्वाइट एंड काम। स्टूडेंट्स, हम सिटी में रोज का रोज हम जिंदगी इस तरह से जीते हैं कि हमारे माइंड में टेंशन होता है। एंड यू नो, एवरी सिटी ड्वेलर कभी ना कभी ये दिमाग में जरूर सोचता है कि यार इससे तो अच्छा ये सब कुछ छोड़ के किसी छोटे से गांव में जाके घर बना। तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। गाड़ी है, बंगला है, मर्सिडीज में घूमते हैं, अच्छे अच्छे 4 BHK विला में रहते हैं, बट स्टिल देयर इज नो पीस ऑफ माइंड। आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं जब अपने व्हीकल पे द्रोणाचार्य एकेडमी आता हूं, आई फेस अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग व्हाट द पीपल आर डूइंग। और मैंने आज तक कभी भी, ट्रस्ट मी, कभी भी मैंने आज तक एक मर्सिडीज में बैठे हुए आदमी को गाड़ी का मजा लेते नहीं देखा। बोलो, दैट इज द ट्रूथ। आई हैव नेवर सीन इट। मर्सिडीज में कैसे बैठते हैं पता है? ऐसे एकदम मस्त प्यार से बैठना। इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, स्पेशियस है, उसको लग्जरी की तरह चलाओ। नहीं, मर्सिडीज भी ऐसे, अरे उसका ध्यान ही नहीं है कि वो मर्सिडीज चला रहा है, इतना टेंशन है उसके ऊपर। यू नो, रियल में मजा कौन लेता है? रियल में मजा लेते हैं फैक्ट्री के वर्कर्स। एकदम सिंपल साइकिल, आगे अपना टिफिन, और ऐसे एक दूसरे को ताली देते हुए जाते हैं। चलो चलो चलो, ताली देते। अहमदाबाद से गांधीनगर चिलोड़ा तक फैक्ट्री वर्कर्स जाते हैं साइकिल पे। एंड यू नो, दे एंजॉय दैट टाइम। इट टेक्स प्रोबेबली 1 or 1.5 hours। हम ध्यान नहीं देते, लेकिन मैंने देखा है वो कभी उदास नहीं होते। आगे पीछे थोड़ा रेसिंग भी करते हैं, थोड़ा ताली वाली मारते हैं, ऐसे मजे से जाते हैं। और दूसरी तरफ मर्सिडीज में बैठा आदमी, यार जल्दी पहुंच रहा है, मेरे को ये करना है, मेरे को बैंक से पैसे विड्रॉ कराने हैं, मेरे को FD करना है, ये करना है, कुछ भी सोचते हैं। व्हाई? मेरे दिमाग में तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हम लाइफ एक्चुअली में जी रहे हैं कि सिर्फ गुजार रहे हैं। प्रोबेबली एट द एंड ऑफ आवर लाइव्स हम शायद दुनिया के अलग अलग देशों में जा चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमें लाइफ के एंड में शायद पीस ऑफ माइंड ना मिले, क्योंकि हमने कभी उसको ढूंढा ही नहीं। Actually, peace is a state of mind. It is a state of mental relaxation. Peace is not outside you. It is within you. All the time आप टेंशन में रहते हो। All the time आप अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू नहीं करते हो। Yes, that is the truth. You don't value your relationships. किसी को एक व्हाट्सएप मैसेज किया, उसने ब्लू टिक्स देखे, रिप्लाई नहीं दिया, और फिर आप सोचते हो कि यार ये तो मेरा दोस्त नहीं है। 5 मिनट पहले आप सबको बोलते हो, अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको तो मैं सबसे पहले मैसेज करूंगा। किया भी, उसने मैसेज देखा, लेकिन एक रिप्लाई नहीं आने की वजह से ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है। इतनी एंजाइटी, इतनी इनसिक्योरिटी। मतलब आपकी दोस्ती, आपके रिलेशंस एक व्हाट्सएप के मैसेज पर टिके हुए हैं।
This is the problem. And you need to understand it. This is exactly the reason why a person feels depressed, because of this kind of overthinking. बहुत ज्यादा सोचना, अरे यार सामने वाला इंसान है, उसको दूसरे भी 5-6 मैसेज आए होंगे, उसका मेंटल स्टेट समझो। वो भी यही सोचता होगा कि यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मुझे समझता होगा, इसको मैं बाद में मैसेज करूंगा चलेगा, पहले मुझे जो इमरजेंसी के मैसेज है वो करने हैं। हो सकता है ऐसा हो, क्यों नहीं हो सकता? यस, वो आप पे इतना भरोसा रखता है कि आप उसको समझते हो, आपको थोड़ा लेट करेगा तो चलेगा, लेकिन कुछ लोगों का कुछ इमरजेंसी मैसेज है जो उसको पहले अटेंड करना जरूरी है, वो कर रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं मैंने इसके बारे में क्या क्या सोचा, ये क्या निकला। अरे भाई, डोंट थिंक टू मच नेगेटिव। सो दिस इज व्हाई दिस पोयम हैज बीन गिवन। ये एक थके हुए इंसान की पोयम है। पोएट थक चुका है ऐसी लाइफ से, और इसीलिए वो ये सब कुछ छोड़ के अपने चाइल्डहुड प्लेस, यानी प्लेस वेयर ही विल फाइंड पीस, इन्सफ्री पे जाना चाहता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स इन्सफ्री के 2 मीनिंग है। एक तो ये इसका प्लेस ऑफ चाइल्डहुड है जहां पर इसको पीस मिलेगा, और दूसरा इन्सफ्री उसके दिमाग का वो एक लोकेशन है वेयर ही इमेजिन्स द पीस ऑफ माइंड। जैसे मैंने आपको बताया कि पीस ऑफ माइंड इज विद इन यू, नॉट आउटसाइड यू। हमें पीस ऑफ माइंड ढूंढने के लिए लेह लद्दाख पे तीर्थ यात्रा करना, बद्रीनाथ केदारनाथ जाना, ये सब जरूरी नहीं है। पीस ऑफ माइंड फाइंड करने के लिए आपका खुद का काम रहना जरूरी है। आप अपने घर पे भी पीस ऑफ माइंड फाइंड कर सकते हो। आप एक वॉर जोन में भी पीस ऑफ माइंड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, टेंशन मत लो, कुछ भी आता है, ओके फाइंड, काम रहा करो, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। मम्मी ने कुछ बोल दिया, ओके मम्मी है, ठीक है, बोलती है, नॉट एन इश्यू, टेक इट पॉजिटिवली। मम्मी है, हमें सुधारने के लिए बोल रही है, राइट, गुड। पप्पा थोड़े स्ट्रिक्ट है, जैसे केजिया के चैप्टर में हमने देखा, लिटिल गर्ल वाला चैप्टर, फादर वॉज टू स्ट्रिक्ट, केजिया स्टार्टेड थिंकिंग नेगेटिव, and at the end of the chapter she realized her mistake. So these kind of things continue to happen. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान नेगेटिव हो जाए। Peace of mind is to be found within you. You need to remain calm. आप काम रहोगे, आपके अराउंड पूरा वर्ल्ड काम रहेगा। आपके मदर, आपके फादर आपको स्ट्रिक्टली कुछ बोल देंगे ना, आप उसी टाइम पे बैक आंसर करोगे ना, तो झगड़ा बढ़ जाएगा। वॉट यू नीड टू डू इज, गलती किसी की भी हो, आपको साइलेंट रहना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए। किसको सॉरी बोल रहे हो? आप सोचते होंगे गलती के बिना सॉरी क्यों बोले, नहीं, किसको सॉरी बोल रहे हो बताओ मेरे को, किसको सॉरी बोलते हो? अपनी मम्मी को, अपने ही पापा को बोल दो, साइलेंट रहो, सॉरी बोल दो, एक्सेप्ट कर लो वॉट एवर दे आर डूइंग। वो जब आपको फ्री में प्यार देते हैं तब तो आप एक्सेप्ट करते हो, उस पे तो सवाल नहीं करते। सो व्हेन दे आर गेटिंग एंग्री विथ यू फॉर नो रीजन, जस्ट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट देयर एंगर, फाइन। फिर कुछ टाइम के बाद, 1-2 घंटे हो जाए ना, सब शांत हो जाए, उस टाइम पे आप अपने पेरेंट्स को अप्रोच करो और उनको जाके आप शांति से बोलो कि क्या बात हुई थी,
एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पर वो आपकी बात सुनेंगे. यस, वो आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे स्टूडेंट्स. लेकिन आप क्या करते हो? जब पेरेंट्स बोलते हैं उसी टाइम पे आपको अपना सॉल्यूशन चाहिए. दिस इज नॉट द वे. नो, नॉट एट ऑल. You need to have the patience first. First, you need to listen. God has given you 2 years. Why? To listen first. And when the time is right, when the person is in a state of mind where he is going to listen to you, at that time you should speak. So let's get started with the poem. This poem is all about this. You just be careful. I will arise and go now. I will arise. यहाँ पे arise मतलब get up. So he says, I will arise and go now and go to Innisfree. And a small cabin built there of clay and wattles made. तो small cabin of clay and wattles. Wattles क्या होते हैं? Twisted sticks. Twisted sticks for wood. ऐसे sticks होते हैं जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होके फिक्स होते हैं. ये हट्स बनाने में यूज होते हैं. तो इसको एक छोटा सा कैबिन मतलब एक छोटा सा हट बनाना है इन Innisfree और वहां पर ये रहना चाहता है. 9 bean rows मतलब गांव जाऊंगा, खेती करूंगा. दिस इज व्हाट ही बिलीव्स. और खेती का क्रॉप भी सोच के रखा है भाई, बीन्स की खेती, बीन्स. तो 9 bean rows I will have for a field and I will have a beehive for the honey bee. Beehive पता है आपको, the place where bees are kept. ये artificial beehive भी लोग बनाते हैं. Artificial beehive होता है. Yes, the bees are kept and honey is collected from it. And live alone in the bee-loud glade. इसका कहना ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मैं बी लाउड ग्लेड मतलब बीज के बजिंग में इंटरेस्टेड हूं. सिटी के साउंड्स की जगह बीज का साउंड दिमाग में बजेगा तो ज्यादा पीस ऑफ माइंड होगा मेरे. दिस इज व्हाट ही बिलीव्स. कंटिन्यूअस हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज. अरे छोड़ो यार ये सब पॉल्यूशन. शांति से गांव में जाओ, छोटा सा कैबिन बनाओ, कैबिन के बाजू में एक छोटा सा खेती करो और एक बी हाइव रखो, उसमें से हनी खाओ, खेती में से जो क्रॉप ग्रो करते हो उसके सीड्स खाओ. बस मजानी लाइफ. दिस इज व्हाट ही बिलीव्स. सेकेंड पैराग्राफ. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड. This is exactly what I explained. Peace does not come by going fast in life. Peace comes by going slow. इसीलिए साइकिल वालों को पीस होता है, मर्सिडीज वालों को पीस नहीं होता. Because peace does not come by going fast. Peace comes by going slow. आपको क्या लगता है, ये जो मिलियनर्स है ये पीसफुल है? अगर ऐसा होता तो क्यों ये 100 इयर्स नहीं जीते? एक भी मिलियनर बिलियनर 100 इयर्स नहीं जीता. क्यों? गांव के बुढ़े तो जीते हैं. यस. आपको लगता है क्योंकि शहर के लोग माल न्यूट्रिशन वाला फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं? नो, दैट इज नॉट द रीजन. एक्चुअली द रीजन इज पीस ऑफ माइंड. मगजमारी नहीं करते. स्टूडेंट्स, आपको मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूं. इस पे शॉर्ट स्टोरी. एक विलेज का बुड्ढा था
100 years। उसको मीडिया वालों ने इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट कि आप 100 years जिए हो। उसने बोला खाना पीना ये सब कुछ नहीं है, बस एक ही चीज है, आर्ग्यूमेंट मत करो। क्या मत करो? आर्ग्यूमेंट मत करो। तो मीडिया वाले ने डिसएग्री किया। मीडिया वाले ने क्या बोला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्योर एनवायरमेंट, प्योर फूड खाना, दिन रात टाइम पर सोना, ये सब चीजें भी मैटर करती है। वो जो बुढ़े अंकल थे उन्होंने बोला ठीक है तो ऐसा रखो। सी ही डिड नॉट आर्ग्यू ऑन दिस ऑल्सो। उसने इस बात पे भी आर्ग्यू नहीं किया। ठीक है, जैसी आपकी सोच, रखो ऐसा। यू नो, more than pollution outside, it is the pollution inside us which is affecting us। हमारी एंजाइटी, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारा लैक ऑफ पेशेंस, ये सब जो हमारा इंटरनल पॉल्यूशन है ना, ये हमें डिस्ट्रॉय करता है। बाहर का पॉल्यूशन तो बाहर ही है। एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड कंट्रीज होती है ना स्टूडेंट्स, वहां पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100-100 साल जीते हैं। यस, आप किसी भी कंट्री का डेटा उठा लो, गूगल पे किसी भी कंट्री का सर्च करो, हर एक कंट्री में ओल्डेस्ट मैन अलाइव 90 अप या 100 अप मिलेगा। यू नो उसका रीजन क्या है? उसका एक ही रीजन है, वो इंसान काम लाइफ जी चुका है। Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings। पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दो। द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह का सनराइज देखो। द वेल ऑफ मॉर्निंग मतलब, वेल मतलब घूंघट, तो रात का घूंघट उठाओ और सुबह का अर्ली सनराइज देखो। तो वेल्स ऑफ मॉर्निंग, वेल मतलब दुल्हन का घूंघट हटना, यानी यहां पे मॉर्निंग का घूंघट हटना, यानी रात से सुबह होना। एंड टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट मतलब एक छोटा सा पक्षी, जुगनू, एक छोटा इंसेक्ट होता है। ये रात का पक्षी होता है। ये रात को ये जो आवाज आती है ना, ऐसे जो आवाज आती है, रात की आवाज, नाइट में साउंड होता है, ये जुगनू का आवाज होता है, क्रिकेट का। लेकिन आज तक कभी आपने इस आवाज पे ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया? या दिया भी होगा तो ठीक है, होगा कुछ, रात को तो होता ही रहता है, ये सब आवाजें आती रहती है। कान बंद करके सो जाओ। फील दैट नॉइज, एंजॉय दैट नॉइज, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर। The midnight is all a glimmer and the noon a purple glow। देखिए स्टूडेंट्स, पोएट ने कितनी चीजें ऑब्जर्व की है। मिडनाइट को इसने ग्लिमर की तरह ऑब्जर्व किया है। मिडनाइट मतलब पूर्णिमा की रात की मिडनाइट बोल रही है। मिडनाइट इज अ ग्लिमर मतलब द ग्लिमर ऑफ फुल मून नाइट। शाइनिंग मूनलाइट विच स्प्रेड्स, ये चांदनी रात जो होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। एंड नून इज अ पर्पल ग्लो, दोपहर का टाइम, उस पे भी ब्लू स्काई, पर्पल स्काई, उसको देखो, उस ग्लो को महसूस करो। इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। लिनेट क्या होता है? एक छोटा सा पक्षी होता है।
ये विंग्स को बहुत ज्यादा फ्लैप करता है, तो रैपिड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की वजह से इसका आवाज आता है उड़ने का, रैपिड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, उसको फील किया है पोएट ने। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हमारे नेचर में कितनी सारी चीजें हैं जहां पर हम अपने माइंड को डाइवर्ट करके पीस ऑफ माइंड महसूस कर सकते हैं। अगर पोएट एक इनह्यूमन है और वो अगर बिजी सिटी लाइफ में भी अगर ये सब चीजों के बारे में सोचना चाहता है, तो हम क्यों नहीं सोच सकते? हम क्यों नहीं मॉर्निंग सनराइज को एक्सपीरियंस करते? हम क्यों नहीं इवनिंग के लिनेट के विंग्स की आवाज, जो भी हमारे घर के अराउंड जो पक्षी है उनको ऑब्जर्व करना, उनकी आवाजें सुनना। स्टूडेंट्स, मैंने कई बार बच्चों को क्लास में पूछा है कि आप में से कितने लोग गार्डन गए हो? बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं। मैं पूछता हूं क्या होता है गार्डन में? गार्डन में क्या होता है? ऐसे ही चलना होता है, वॉकिंग करते हैं। क्या होता है? अरे गार्डन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बटरफ्लाईज, फ्लावर्स, कलरफुल flowers with small insects making their homes. You see lot of beauty in the garden. You are in the middle of nature. You are breathing free oxygen. And you don't experience. 2 साल पहले I had gone on a picnic to Mount Abu with some of the students. माउंट आबू में हम गए थे टोड रॉक पे। टोड रॉक पे हम आधा घंटा थे। टोड रॉक इज अ वेरी फेमस प्लेस इन माउंट आबू। आधा घंटा हम टोड रॉक पे थे। उसके अराउंड से ग्रीनरी, वाव, सुपर। नीचे वो नक्की लेक दिखता है, वाव, जैसे जन्नत में आ गए हो। लेकिन पता है आपको स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? सेल्फीज, बस। उनकी तो लाइफ ही सेल्फी से शुरू होके खत्म हो जाती है। जब हम वहां से रिटर्न हो रहे थे, मैंने बच्चों को बोला कैसा लगा टोड रॉक? सर बहुत अच्छी जगह थी, हमने बहुत सेल्फीज लिए। अरे आपको प्लेस का एक्सपीरियंस कैसा लगा? डिड यू फाइंड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर लिविंग इन अहमदाबाद? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नोट नहीं किया। व्हाट? Why? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ब्यूटीफुल प्लेस पर गए हो, फॉरगेट योर मोबाइल, फॉरगेट योर सेल्फीज। देर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स इन गूगल एंड देर आर लॉट ऑफ एप्स कि जिससे आप अपना एक वाइट बैकग्राउंड में फोटो लेके आप उस जगह के फोटो के साथ मर्ज करके रख सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उस जगह पे सेल्फी नहीं ली है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। आप उस जगह पर गए हो तो पहले उसको एंजॉय तो करो, पहले उस जगह को फील करो। बहुत कम बार जाने मिलता है वहां पे, उसको फील करो। वहां पे थोड़ा टाइम बिताओ शांति से। फिर अहमदाबाद में आके तो भाग दौड़ करनी ही है, सेल्फी वेल्फी तो होता रहेगा। ठीक है, कभी एक सेल्फी लेना ठीक है, ग्रुप के साथ एक फोटोग्राफ, ओके फाइन। लेकिन उसी स्पॉट पे आधे घंटे में 100 सेल्फीज लेना, इज इट नेसेसरी? उस जगह पे खाली अलग अलग पोजेस देना, दौड़ा दौड़ करना, भाई सर यहाँ पे आधे घंटे के लिए लेके आए, आधे घंटे में हमको ये फोटो लेने हैं, फिर इनको मीडिया पे शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे लाइक्स लेने हैं, फेसबुक पे लाइक्स लेने। वाई? ये जरूरी है? दिस इज ऑल क्रिएटिंग स्ट्रेस इनसाइड यू एंड यू नो इट अफेक्ट्स योर स्टडीज ऑल्सो। ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस makes your mind divert from the real objective, that is studies. I will arise and go now, for always night and day.
I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. तो ये पोएट बोल रहा है लास्ट पैराग्राफ में कि मैं अभी उठूंगा और चला जाऊंगा, दिन रात मैं वहीं पे रहूंगा इन्सफ्री पे। इन्सफ्री में मुझे लेक वाटर सुनाई देगा कमिंग बाय द शोर ऑफ द आइलैंड। मतलब लेक के बीच में आइलैंड है तो लेक वाटर स्लोली लैपिंग, मतलब धीरे धीरे लेक वाटर उस आइलैंड पे टकराता हुआ मैं महसूस करूंगा। While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. तो स्टूडेंट्स लास्ट 2 लाइन्स में पोएट बता रहा है कि वो एक्चुअली में अभी कहां है। लास्ट 2 लाइन्स देखिए स्टूडेंट्स पोएम की, ध्यान से पढ़िए। वो बोल रहा है while I am standing on the pavement gray and while I am standing on the roadway, मतलब वो शाम को ऑफिस के बाद एक बिजी सिटी स्ट्रीट पे खड़ा है, बिजी सिटी रोड पे खड़ा है, एंड ही इज लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ ट्रैफिक, लॉट ऑफ हॉन्किंग एंड ऑल दैट। पेवमेंट मतलब फुटपाथ, ग्रे पेवमेंट मतलब फुटपाथ। तो उस फुटपाथ पे खड़ा रह के वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। मुझे नहीं सुनने ये सब ट्रैफिक के हॉन्किंग एंड पॉल्यूटेंट्स की आवाज। उसको क्या सुनना है? लेक इन्सफ्री का, लेक शोर का लैपिंग। ही हियर्स इट इन हिज डीप हार्ट्स कोर। तो आप देखिए स्टूडेंट, सिटी लाइफ के बीच में होने के बावजूद पोएट का डीप हार्ट काम है, पीस है। क्यों? क्योंकि भले बाहर से कितने भी नॉइजी आवाज आ रहे हो, भले कितने भी पॉल्यूटेंट्स हो, अंदर से उसका हार्ट काम है। ही लिसन्स टू द डीप हार्ट्स कोर, द साउंड्स ऑफ हिज चाइल्डहुड प्लेस, द साउंड्स ऑफ इन्सफ्री। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। प्लीज नोट डाउन दीज meanings, then we shall go for the question answers. So what kind of place is Innsfree? 3 things the poet wants to do when he goes back there. So answer 1, first part. He wants to build a cabin of clay and metals. Secondly, he wants to grow 9 bee rows of in his field. Third, he wants to have a hive for the bees, right? It is second part. What he hears and sees there and its effect on him. So he wants to see the wails of the morning, the experience of hearing
cricket's song. The moonlit midnight. And the purple glow of the noon. All this will have an effect of peace on the poet. Third, what he hears in his heart's core, even when he is far away from his free. So he hears the lake water lapping on the shore of Innisfree. Even when he is far away. राइट? तो ये पूरा आंसर 1 है स्टूडेंट्स. आंसर 1 के जो 3 पार्ट्स है उनके आंसर्स है. प्लीज नोट डाउन. Now, by now, you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he stands now?
So students, this is answer 2. The poet contrasts Innsfree with the busy city life. He now stands on the roadway or the grey pavement, but imagines being to Innsfree. Instead of hearing the busy sounds of the city, he feels the low lapping of the lake on the shores of Innsfree in his heart. Do you think Innsfree is only a place or a state of mind? So, Innsfree is a place where poet wants to go. He had spent his childhood there. बराबर? Also, Innsfree is a place of mind. It is the poet's deep heart core, which is peaceful even in the busy city life. So, Innsfree दोनों है. Innsfree यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड भी है और एक्चुअल प्लेस भी है. Innsfree is the place where poet wants to go. ये उसके चाइल्डहुड की जगह है और इसके अलावा वो उसका एक स्टेट ऑफ माइंड भी है. तो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. It is the state of mind and it is the poet's deep heart core. दिल के अंदर ही अंदर, माइंड के अंदर ही अंदर जो पोएट का हमेशा पीसफुल रहता है. पोएट इज एबल टू कीप हिज हार्ट एंड माइंड पीसफुल इवन इन द बिजी सिटी लाइफ. दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू. आप कहीं पर भी हो, अगर आप अपना मन शांत रखते हो तो आपको हमेशा पीस ऑफ माइंड मिलेगा. बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू, पीस इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन यू. कुछ लोग 4 धाम यात्रा करके आते हैं तो भी पीसफुल नहीं होते और कुछ लोग बिजी लाइफ में ऑल द टाइम बिजी लगते हैं लेकिन फिर भी फ्रॉम इनसाइड दे आर पीसफुल. सो दिस इज व्हाट द पोएम इज अबाउट. सो प्लीज नोट डाउन दिस. So students, with this we have completed the poem and its question answers. Question number 2 और question number 3 जो दिए हुए हैं, इसके आगे वाले आंसर्स वो सब omit है, so no need to write them. These are the 3 answers which are important. So see you in the next lecture. Goodbye students.